much everyone. Thank you so much. Have a lovely evening. So बातचीत शुरू करते हैं। जिन्होंने विशेष लिखी है, थैंक यू सो मच। आपकी विशेष मेरे तक पहुंच गई हैं। थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं हैं जो आज हम आपको देख रहे हैं। और एक सिंपल सी बात है कि दुनिया को मोटिवेट हम बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो अगर आदमी तब असली संघर्ष वो होता है, क्या आदमी उस वक्त खुद को भी मोटिवेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो कोई भी हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन इन 5 सालों के अंदर देखी कि जो हो सकता है बीट करने के काबिल भी ना हो, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे बीट किया। तो वक्त होता है, वक्त की एक अच्छी बात है, ये गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है। और मालिक ने, हम तो नहीं कहते कि हमें कोई भी बुरा वक्त दिया, बिल्कुल भी। ना 2023 में, ना 2024 में, या जब हमने शुरू किया तब, ना आज की मैं बात कर रहा हूं, हमें कोई भी यहां पर बुरा वक्त हमें मालिक ने नहीं दिखाया। चैलेंजिंग वक्त दिया हमें, चैलेंज। और चैलेंज उसी को मिलते हैं जो चैलेंज को बीट करना जानता है, जो चैलेंजेस से लड़ना जानता है। तो मालिक ने दिया और चैलेंजेस हमें दिए, और हमने सब ने मिलकर उन चैलेंजेस को बीट किया। अभी भी जितने भी लोग मार्केट के अंदर हैं, अगर अभी भी कोई आपको र्यूमर्स या उड़ती उड़ती बातें अगर आपको कुछ सुनाई पड़ रही हैं, तो आज उड़ती उड़ती नहीं, आज सीधी बात मेरी सुनिएगा। जो उड़ती बातें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और वो सारी चीजों का है जो है आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने आपका चैट बॉक्स जो है मैं देख रहा था, तो चैट बॉक्स में थैंक यू जी। M5 कॉइन लिस्टिंग कब होगी? मेरी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आज आपको जरूर पता चलेगा। यहाँ पे स्विच बटन जस्ट 15 डेज बिफोर मैच्योरिटी देते तो अवेयरनेस, बिल्कुल मैच्योरिटी का भी बताते हैं, बिल्कुल सही है। 15 दिन क्या, 1 महीना पहले देते, 2 महीना पहले देते और पॉजिटिविटी होती। जी केवाईसी को लेके है कि एक्सचेंज पे केवाईसी ओके, $100 का दिखा रहा है सर जी, एंडोर्समेंट हुई, कोई बात नहीं। हम्बल रिक्वेस्ट जी, किसी की 4 आईडी हैं चैनल, बट इट्स टेकिंग टाइम आफ्टर मंथ, ओके। तो मेजर मेजर जिन्हों की क्वारीज हैं, एलपीएनटी का क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओल्ड इन्वेस्टर्स, इनका डिविडेंड भी ओके, आप चेक करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया। जिनके लकी, आल्सो प्लीज लकी ड्रॉ और अचीवर वेन्यू कार्स एंड बुलेट अचीवर्स, उनका भी बताना सर, कैसे क्या अपडेट है। ओके, सबको उनकी गाड़ियों की पेमेंट उनकी सीनियर्स को जा चुकी है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे नहीं मिली है, तो वो बता सकता है। फिलहाल कंपनी की तरफ से पूरा क्लियरेंस है, चाहे वो बुलेट्स हैं, बुलेट मोटरसाइकिल थे या जो भी था। और अगर किसी को नहीं मिली है तो वो कंप्लेन कर सकता है, अदरवाइज फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के सभी क्लियर हैं। एक बात मार्केट में आ रही है कि मैच्योरिटी अप्रैल में मिलेगी। कौन से अप्रैल में? 2025 क्या 2024 का गया, कोई बात नहीं, वो चलो पता चल जाएगा। 3 कार अचीवमेंट है गुवाहाटी ओडीए फॉर, वाह जी वाह। आज सबसे पहले बहुत बहुत सेलिब्रेशन गुवाहाटी टीम के लिए। तो देखो, बहुत से लोग आज मीटिंग के अंदर है और वो सोच रहे होंगे यार कि माहौल ठीक नहीं है, या रूमर्स के ऊपर बिलीव कर रहे होंगे। आपके सामने 3 कार अचीवमेंट है ऑडी A4 गुवाहाटी से। कल मैं एक एलडीपी को मैंने ज्वाइन किया, अपना क्या बोलते हैं, हमारे न्यू कोर मैनेजमेंट मेंबर हैं आनंद गोपाल जी के साथ, वो कोर मैनेजमेंट बने शंभू नरवाल जी। एंड मतलब उन्होंने बुलेट सजा रखे थे वहां पे, और 1000 पर्सन प्लस की उनकी एलडीपी थी, क्या जबरदस्त उन्होंने एलडीपी की। और आज भी 2 एलडीपी एंड कंटिन्यू चल रहा है। तो देखो, जो बैठा है ना, काम तो उसी को लग रहा है कि भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा, क्योंकि वो खुद ही बैठा है, तो काम कहां से चलेगा। लेकिन जो काम करने वाले हैं ना, मार्केट को बीट कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अब जो छोटी छोटी आपने यहाँ पर समस्याएं लिखी हैं, और जो कंपनी के अपडेट्स हैं, वो मैं आपको देना शुरू करता हूं, तो आपको आगे की राह दिखना शुरू हो जाएगी। तो अब 2025 की शुरुआत होने वाली है, और हमने कहा था कि 2024 की जो ऐसी मेजर चैलेंजेस हैं, हम उन्हें 2025 में फॉरवर्ड नहीं करेंगे। 2024 में ही हम उन चैलेंजेस को फिनिश करेंगे, ये हमारा मतलब एक संकल्प था। और 2025 में हम जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत करेंगे। तो आज मैं केवल 2024 से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, क्या क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके से हैं, और 2025 के अपडेट्स जो हैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज द मैच्योरिटी। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट मैंने मीटिंग में कहा था कि जब हम मैच्योरिटी स्टार्ट करेंगे $100 के साथ, दैट इज ओनली ट्रायल बेस। उसका ट्रायल बेस का रीजन क्या है? पहले तो सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। उसके ट्रायल बेस का मेन रीजन ये है कि
अगर बाय चांस ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो जाती और उसमें कोई एरर आ जाता, तो वो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने पड़ती। अब वो बैंकिंग वाला सिस्टम तो है नहीं कि रिवर्ट हो जाती। आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रही है, ब्लॉक एक्सचेंज इस्तेमाल हो रही है, टीएसवी के अंदर भी जो आपकी एनएफटी है वो भी एक ब्लॉकचेन के ऊपर ही है, वो इस्तेमाल हो रही है। तो एंट्रीज रिवर्स होना मतलब बहुत ही टफ टास्क होता है। इसलिए हमने $100 का स्टार्ट किया, उसमें ट्रायल बेस बोल के किया था कि ट्रायल बेस है। मैं एक चीज से एग्री करता हूं कि हम थोड़ा नहीं ज्यादा डिले है, लेकिन डिले हैं, लेकिन मार्केट में ही है, ये बात आप ध्यान रखिए। डिले जरूर है लेकिन मार्केट में ही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अनसर्टेन चैलेंजेस होते हैं जो आपको रनिंग मोड पे आते हैं। हम आज से पहले कोई एक्सचेंज नहीं चला रहे थे, आज हम अपनी एक्सचेंज चला रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि एक्सचेंज में क्या क्या इमीडिएट क्या क्या सर्टन चैलेंजेस आ गए, जिन चैलेंजेस की वजह से हमें ये थोड़ा जो टाइम है आगे बढ़ाना पड़ा। बट फाइनली सारी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है। अभी भी जो भी ट्रांजैक्शन हम एक्सचेंज से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी सारी अंडर ऑब्जर्वेशन में ही है, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि जैसे बल्क ट्रांजैक्शंस लग जाएंगी होने तो उसमें कोई एरर ना आ जाए। और अगर एक बार एरर आता है तो फिर क्या होता है कि फिर स्टॉप करना पड़ता है, और हम भी चाहते हैं जब एक बार अब मैच्योरिटी स्टार्ट हो तो अब बीच में रुकावट ना आए एटलीस्ट। चलो किसी वजह से कोई स्लो होता है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन रुके ना, अब धड़ाधड़ मैच्योरिटी निकलना शुरू हो जाए। तो अब आप भी समझते हैं टीएसवी एक अलग ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, उधर से एक्सचेंज एक अलग है, और यहां से आपकी मैच्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर देना, तो मतलब काफी सारे ब्रिजेस, काफी सारी एपीआईज और काफी सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये चीज पॉसिबल है। और उसमें कुछ चीजें सक्सेस होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट पे चले जाती है, कुछ फेलियर हो जाती है, उनको दोबारा करना पड़ता है। चलिए वट एवर, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं। बट द फाइनली स्टेजेस इज कि अब एक्सचेंज से जो मेच्योरिटी है स्मूथ है, और आज हमने तकरीबन 1-2 बजे के करीब उसको स्टार्ट किया था। एक्सपेरिमेंटल स्टेज जो हमने खत्म करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, लेकिन हमने 100 करके मेच्योरिटीज निकालना शुरू की, मतलब 100 नंबर्स। $100 की 100 एंट्रीज करके 100 निकाल दी, फिर 100, फिर 100, फिर 50, फिर 100, इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, ताकि अगर कोई एरर आए, क्योंकि पहले 100 एग्जीक्यूट की, दे दी, देने के बाद फिर 100 की, फिर दे दी। ऐसा नहीं है कि वहां पहले बल्क जो है डंपिंग यार्ड बना दिया उसको कि 500 ट्रांजैक्शन अटक गई हैं अब, फिर वो डेवलपर्स के लिए भी एक टास्क क्रिएट कर दिया। बट फाइनली वट एवर जो कुछ था, बट फाइनली जाके स्टेजेस ओके है, R&D कंप्लीट है, और मैच्योरिटी अब हमारी बिल्कुल सही है। आपकी आज तो चलिए थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन कल से आपकी मैच्योरिटी $100 वाली बिल्कुल स्मूथ चलेगी। अब मैटर आ जाता है कि ये वाली मैच्योरिटी स्मूथ चल रही है, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। तो मैच्योरिटी अब स्मूथ है। अब बात आ गई कि जिनके ऊपर मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, जिन लोगों ने एंडोर्समेंट किया था उन पे मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए एंडोर्समेंट के ऊपर मैच्योरिटी के ऑप्शन को डिसेबल कर रखा था, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट नहीं लगानी थी। क्योंकि रिक्वेस्ट जिन लोगों ने एंडोर्समेंट के दौरान फ्रेश बिजनेस डाला था तो वो नंबर ऑफ आईडीज कम थी। दैट मीन्स कि वो नंबर ऑफ आईडीज कम थी, कि अगर वो रिक्वेस्ट लगाएंगे तो उसमें कोई एरर आएगा तो हम उसको फिर मैनुअली 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एंडोर्समेंट ओपन कर दिया तो सितंबर सितंबर के या अक्टूबर अक्टूबर की ट्रांजेक्शन ही इन लैक्स के अंदर है। तो अगर इन लैक्स ट्रांजेक्शन चले गई और कोई एरर आ गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनल चीजें होती हैं, तो कईयों को समझ आती हैं, कईयों को नहीं भी समझ आती हैं। इसलिए एंडोर्समेंट वाले पॉइंट के ऊपर हमने उसको डिसेबल कर दिया था, उसकी मैच्योरिटी को। लेकिन अभी जो फ्रेशर्स की मैच्योरिटी $100 की चल रही है, ठीक है, आज थर्सडे है, हम जो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमारा मंडे ट्यूसडे से, हम एंडोर्समेंट की मैच्योरिटी को भी ओपन कर रहे हैं, और अच्छे पैकेज से ओपन करेंगे, 100 to 500 एंड 500 to 1,000 डॉलर। हम इस पैकेज को ओपन करेंगे मंथ वाइज, ताकि वो अपनी मैच्योरिटी जो है ले सकें। और भी मैच्योरिटी को लेके स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं जो पहले हम कोर मैनेजमेंट से शेयर करके आप तक पहुंचाएंगे। बट आपके लिए क्या है कि सबसे पहले जो है एंडोर्समेंट की मैच्योरिटी को रन किया जाए 100 to 1,000 डॉलर तक की। तो वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग अब ध्यान से रखिए। और अब मैच्योरिटी एग्जीक्यूट होगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके सारी टेस्टिंग ट्रायल और जो एरर आने थे वो निकल गए। हाँ, अगर कोई आता है तो कभी स्लो जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी एरर से वो रुके ना। तो कोई भी इस चीज में घबराए ना। अब
जिनकी ट्रांजेक्शन जिन्होंने पहले कर रखी थी, स्टक थी, वो निकलना शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि जिनको भी मैच्योरिटी आए वो ग्रुप में जरूर उसके शेयर करें। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उसे समझना। हमने लास्ट मीटिंग में ये तो समझ लिया था कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को यूज कैसे करना है। मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को यूज कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया था, राइट। लेकिन एक्सचेंज पे पहुंचने के बाद का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस नहीं आप तक पहुंचा था। यानी कि टीएसवी में गए, टीएसवी में दो वॉलेट हैं, आपने क्लिक किया मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, फिर वो आपसे आ, आपके एक्सचेंज का जो वहां पर एड्रेस है वो मांगेगा। फिर आप वो एड्रेस डालोगे वहां पे, जो भी टीएसवी डिपॉजिट का। फिर वो डालने के बाद वो आगे कंटिन्यू प्रोसेस होगी, जिसका हमने आपको सारा डेमोग्राफिक दे दिया था, जिसका वीडियो मार्केट के अंदर है। और इस मीटिंग के बाद वो वीडियो दोबारा से आपको दे दिया जाएगा, दोबारा से, ताकि जिनको नहीं पता वो देख लें कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज को कैसे करना है। अब जब आपके पास एक्सचेंज के ऊपर मैच्योरिटी आ जाती है, कोई बहुत से लोग अकाउंट खोल के नहीं देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सीधा वॉलेट में आ जाएगी। आपके वॉलेट में आने से पहले आपको एक और चेक पॉइंट है, वो आपको क्लिक करना है, तब जाके वो सिंक होगा और आपका डेटा, आपके यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। फिर आप उनको कहीं पर भी ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस हो जाएगी फिर। तो मतलब एक पोर्शन तो हमने बता दिया था कि एक्सचेंज तक कैसे लेके जाना है। अब एक्सचेंज में अपने यूएसडीटी वॉलेट, एक्सचेंज के ही यूएसडीटी वॉलेट में लेने से पहले एक प्रोसेस है, वो कर लेना। फिर आपके यूएसडीटी आपको वहां दिखना शुरू हो जाएंगे, वो रियल यूएसडीटी है, ई कैश नहीं है, वो रियल यूएसडीटी है। उसको आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और चाहे ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस, जहां लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो यहां पर भी ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। एक मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जब मैच्योरिटी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैच्योरिटी का प्रोसेस क्या है, तो एक्सपेरिमेंट ना करें। कहां पर वो एड्रेस डालना है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमने गलती से टीएसवी वॉलेट का एड्रेस डाल दिया, सर हमने गलती से ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाल दिया। आप प्लीज, यहां पर तकरीबन मेजोरिटी के अंदर आज काफी लोग हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नहीं समझ में आ रहा है मैच्योरिटी कैसे लेनी है, अपने सीनियर से कंसल्ट कर लो या वो वीडियो देख लो, राइट। उसको दोबारा सर्कुलेट कर देते हैं कि मैच्योरिटी लेनी कैसे। उसमें आपको एक्सचेंज में आपका जो वॉलेट है वो वाला एड्रेस सिंक करना है, जो वहां पर बता रखी है चीज वो सिंक करनी है, ना कि आपने टीएसवी का या किसी और चीज का एड्रेस डालना है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें सभी के सभी, ताकि, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज। अगर हमने ये कमिटमेंट ना की होती मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, तो हो सकता है मैच्योरिटी एक महीना 1.5 महीना पहले ही एग्जीक्यूट कर देते। लेकिन हम कमिटमेंट कर चुके थे कि मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज देनी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सचेंज का भी हमें एक फेस करना पड़ा, एक टाइम का एक चैलेंज। बट फाइनली वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता अपने सीनियर से कंसल्ट कर लें। बस इतनी बात का ध्यान रखें, ना तो टीएसवी वॉलेट ना अदर वॉलेट का एड्रेस डालना है वहां पे। तो वो जब सिंक करेंगे तो जो वो मांग रहा है प्लीज वही डाल दे वहां पे, ठीक है। नहीं तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर ले। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आ गई कि जो एंडोर्समेंट वाली है, बिल्कुल एंडोर्समेंट की नेक्स्ट वीक से मैच्योरिटी हम शुरू कर रहे हैं। कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और तकरीबन हमारी कोशिश रहेगी कि 100 से 500 और 500 से 1000, ये दो मैच्योरिटीज हैं, वन बाय वन करके हम इनको ओपन कर दें, ताकि जो मार्केट में किसी को र्यूमर या अफवाहें हैं सब खत्म हो जाएंगे उससे। आगे चलते हैं। अगली बात आती है, आ, तो ये मैच्योरिटी का टॉपिक था। अभी जब मीटिंग शुरू हुई तो संजीव जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात बोली, मेरी टीम मेरी जिम्मेवारी, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सभी यूजर्स इस लाइन को समझ लेना, तो तकरीबन 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिखा है कि हमारा सीनियर सपोर्ट नहीं करता, हमें इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो दे आर ओनली टोटल डिपेंडेंट फॉर द मीटिंग। अब हमारे साथ कोई हादसा हो गया, हम मीटिंग नहीं कर पाए, वो 10 से 15 दिन हो गए, तो इन लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। फिर इनको मार्केट की रूमर्स मिलेंगे, ये उसी को सच मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपनी क्वेरीज का। सो प्लीज, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इस वर्ड को सभी लोग अपने दिमाग में डालें, माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों ने बिजनेस किया तो क्या सीनियर ने कमाया नहीं? जब कमाया है तो आज सर्विस देने में क्या प्रॉब्लम है उसको, और सर्विस देना तो उसकी जिम्मेवारी बनती है।
अगर कोई एक इन्वेस्टर है, सिर्फ वो इन्वेस्ट करता है, रिटर्न्स लेता है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई नेटवर्क बिल्डअप करता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर किसी ने कमीशन का सिंगल $1 भी ले लिया ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना उसको सर्विस देने की। सो माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दिमाग में रखना। और बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसी वजह से हैं कि लोगों के पास समय पे अपडेट नहीं पहुंचता। तो टाइम से अपडेट पहुंचेगा तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स, क्वेश्चन, रूमर सभी खत्म हो जाएंगे। और कोशिश किया कीजिए कि नेशनल मीटिंग जो है, आप सबने तो ज्वाइन करनी करनी है। आपकी टीम में कोई इन्वेस्टर है, वर्कर है, पार्ट टाइम वर्कर है, फुल टाइम वर्कर है, सिर्फ इन्वेस्टर है, उनको ये मीटिंग जरूर अटेंड किया करें, करवाया करें, ताकि एटलीस्ट उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। तो जिन लोगों ने एक्सचेंज पे मैच्योरिटी ली वो तो स्क्रीनशॉट शेयर करें ही करें, लेकिन जिन लोगों ने एमएसवी में ले ली थी वो भी स्क्रीनशॉट शेयर करें, और जिन लोगों ने रीस्टेक में ले ली वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें। मैच्योर तो हो गया ना उनका अमाउंट, चाहे वो इन शेप ऑफ मैच्योरिटी, इन शेप ऑफ एक्सचेंज यूएसडीटी, चाहे इन शेप ऑफ रीस्टेक, चाहे इन शेप ऑफ फोरेक्स हुआ। अब एक मैं अपडेट देना चाहूंगा यहाँ पे, जो भी लोग फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पहले हमारे फिनजे ट्रेड के MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी केवाईसी कर लें। जब उनकी वहां पर केवाईसी सक्सेस हो जाए तो वो कंपनी में एक टिकट जनरेट कर दें कि मेरी ये मेच्योरिटी का जो अमाउंट है ये प्लीज जो है फिनजे ट्रेड में MT5 पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपको MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बैलेंस मिल जाएगा, आप अपनी ट्रेड वहां पर कर सकते हो, और कोई डिडक्शन नहीं है। 100% आपका जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी MT5 पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो फोरेक्स वाले हैं उनके लिए ये अपडेट है कि अगर कोई फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है अपनी मेच्योरिटी अमाउंट की, तो वो 100% अपने मेच्योरिटी अमाउंट को फोरेक्स ट्रेडिंग MT5 में ट्रांसफर कर सकता है। बट द पॉइंट इज MT5 पे पहले फिंजर ट्रेड पे जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ले। जब उसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो एक टिकट जनरेट कर दे अपने ईमेल यूजर आईडी के साथ, और वो सेंड कर दे, और साथ में TSV की सेंड कर दे। तो एक बार एक छोटी सी वेरिफिकेशन के बाद उसका पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और वो वहां पर फिर ट्रेड कर पाएगा। ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर, जैसे MSV में ट्रांसफर हो रहा है मेटा सोइलवर्स में, या फोरेक्स में भी अब ट्रांसफर हो रहा है, तो फोरेक्स में ट्रांसफर करवा सकते हैं मैनुअल शेप के अंदर। तो ये भी अगर आपने फोरेक्स में किया तो ये भी तो मेच्योरिटी इन फोरेक्स होगी, इसका भी तो स्क्रीनशॉट शेयर हो सकता है कि यस मेरे को अपनी मेच्योरिटी मिल गई, फोरेक्स में ली चाहे आपने। तो मेच्योरिटी तो 4-5 तरीके से हो रही है, लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही चीज को मेच्योरिटी समझ रहे हैं, इन शेप ऑफ USDT को। क्या MSV में जो ट्रांसफर हुआ क्या वो पैसा नहीं है, क्या वो बैलेंस नहीं है? क्या जो आप फोरेक्स में ट्रांसफर कर रहे हो क्या वो बैलेंस नहीं है? क्या जो आप रीस्टेक कर रहे हो क्या वो बैलेंस नहीं है? क्यों बैलेंस नहीं है? रीस्टेक वाले अमाउंट पे क्या आप डिविडेंड नहीं लेते, और क्या वो डिविडेंड कैश नहीं कर रहे हो? तो सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप उसको मैच्योरिटी क्यों नहीं समझ रहे हो? उसको भी, वो भी मैच्योरिटी है। दैट क्रिएट, आपको नहीं मालूम कि 40-50% से ज्यादा मैच्योरिटी हो चुकी है ऑलरेडी, अलग अलग शेप्स में। हम सोच रहे हैं कंपनी ने मैच्योरिटी नहीं दी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं 50% से ज्यादा होगा और 70% के दरमियान होगा जो मैच्योरिटी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 30 या 40% की एक रेशो क्रिएट होती है जिनकी मैच्योरिटी पेंडिंग है। 50-60% लोगों की मैच्योरिटी अपने आप हो चुकी है, सेटल कर चुके हैं वो लोग, या फोरेक्स में कर चुके हैं, रीस्टेक में कर चुके हैं, डिविडेंड ले रहे हैं दोबारा से, या वो अपना फोरेक्स में ले चुके हैं, या अब लेने की तैयारी होगी। जो USDT वाले बचे सिर्फ वो हैं, बाकी तो कर चुके हैं। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैच्योरिटी ऑन टाइम बहुत सारी शेप्स में हो चुकी है, सिर्फ एक शेप बची हुई थी USDT, वो भी अब हमारा फुल फ्लैश चल रहा है। तो इसमें जो लोग सिर्फ USDT ही चाहते हैं सिर्फ वही लोग हैं, बाकी तो हो गया है। तो इसको भी आप शेयर कर सकते हो, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इस रैदर देन कि एक परसेप्शन क्रिएट कर देना जो कंपनी को लेकर कि नहीं मैच्योरिटी नहीं, कहाँ नहीं हो रही है, जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर मैच्योरिटी नहीं हो रही है तो इतने बड़े बड़े इवेंट कैसे हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक की समस्या पूरी कंपनी की समस्या नहीं हो सकती, या किसी एक टीम की समस्या। जैसे यहां पर किसी ने लिखा है कि सर मेरे सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बाहर जाके ये बोलेगा कि नहीं यार TSV में काम नहीं करना, TSV में तो सीनियर मेरी सपोर्ट ही नहीं करते। मैं वो कह रहा हूं किसी एक की समस्या या एक टीम की समस्या पूरी कंपनी की समस्या नहीं हो सकती। सबकी समस्याएं होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन ये नहीं है कि उसका सीनियर हेल्प नहीं कर रहा तो सभी के सीनियर हेल्प नहीं कर रहे। लेकिन जिसका हेल्प नहीं कर रहा है सर वो
अगर आपका सीनियर नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आप डिफरेंट कोर मैनेजमेंट को संपर्क करें या कोर टीम को संपर्क करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हम रिपोर्ट लेते हैं कैसे आपकी हेल्प नहीं हो रही है वहां पे। जब कमीशन लेने को सबसे आगे थे, आप सपोर्ट करने में क्यों आगे नहीं है? डेफिनेटली जिसका भी ये मैसेज है वो मुझे मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए कोर टीम या कोर मैनेजमेंट के द्वारा। जो भी एक रीजनेबल वैल्यूएबल जो भी एक एक्शन होगा जरूर लेंगे सर हम उसके ऊपर। अंधेर नगरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सो मैच्योरिटी ऑन MT5, केवाईसी कंप्लीट करें और MT5 के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि एम फैब की लिस्टिंग। एम फैब की लिस्टिंग कब होगी? एम देखो, अब हमने ऐसा नहीं करना कि हबड़ा दफड़ी में आपको बहुत शॉर्ट टाइम दे देना पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। नो, हम अब कोई भी चीज की लॉन्चिंग है उसका टाइम जो है उसका एक्सपेंड ज्यादा करेंगे और काम कम में हो जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो जो एम फैब की लिस्टिंग है उसकी डेट है, लास्ट डेट है 15 जनवरी, कि हम 15 जनवरी तक एम फैब को लिस्ट कर लेंगे। किस पे? हमारी एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन ये 15 तारीख लास्ट है। ये 10 को भी हो सकती है, 8 को भी हो सकती है, 11 को भी हो सकती है। ये डेडलाइन दे दी है मैंने आपको कि 15 जनवरी से पहले पहले एम फैब को लिस्ट कर दिया जाएगा, लिस्टिंग कर दी जाएगी एक्सचेंज के ऊपर। 15 जनवरी 2025 से पहले पहले इसको लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? ताकि 2025 में लिस्टिंग के ऊपर फिर हम बढ़िया से केक सेरेमनी और बढ़िया से पार्टी भी करेंगे, यानी कि बढ़िया LDPs, और उसमें सेलिब्रेट करेंगे एम फैब लिस्ट हो गया। और जो हमारा एमफैब है अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के साथ साथ जो बाकी एक्सचेंजेस हैं, एटलीस्ट इंडिया की कोई एक रेनाउंड एक्सचेंज, उसके ऊपर भी फिर उसके बाद हम लिस्टिंग करेंगे। क्या आपको पता है कि एमफैब की इंफॉर्मेशन क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन गीको, इन सारी के ऊपर आ रही है? अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो भूषण कुलकर्णी जी का आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल, जहां पर वो हर इंफॉर्मेशन जो है टाइमली देते हैं। जिसका कोई नहीं उसका भूषण कुलकर्णी जी। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन भूषण कुलकर्णी जी से भी ले सकते हैं और भूषण कुलकर्णी जी का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर वो चाहे मेटावर्स को लेके हो, चाहे TSV को लेके हो, चाहे एमफैब को लेके हो, चाहे ब्लॉकचेन को लेके हो, चाहे एक्सचेंज को लेके हो, चाहे बैंकिंग को लेके हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे टाइमली अपडेट करते हैं, मार्केट की भी और कंपनी की भी। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इंफॉर्मेशन देने वाले भी बहुत है, लेने वाले के अंदर इच्छा होगी तो वो पहुंच जाएगा वहां तक कैसे पहुंचना है। आज भी तो देखो किसी को ऑप्शन मिला यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आवाज उठा के हम तक पहुंचाने का, तो आवाज पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती है। ठीक है, चलिए। तो एम फैब की जो लिस्टिंग है 15 जनवरी से पहले पहले हम डेफिनेटली खत्म कर देंगे, तो इसमें किसी को भी आ, आपत्ति नहीं। 2025 में तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस है, बहुत सारी चीजें जो है पॉजिटिव है। जो हमारे ICO के फोर्थ राउंड में USDT स्टक हो गए थे, ICO के फोर्थ राउंड में स्टक नहीं हुए थे, उन्होंने पोर्टल पे डाले थे अपने USDT एमफैब को परचेज करने के लिए, लेकिन उनको एमफैब क्वाइन मिला नहीं, तो उनके USDT वहीं पर है। तो आज तारीख देखिए 26 है, अगले 10 दिन की बात है। 5 जनवरी से पहले पहले उसकी कमांड बन जाएगी। 5 जनवरी से पहले टेस्टिंग पे है, कमांड बन चुकी है, लेकिन मैं मैक्सिमम 10 दिन ले रहा हूं। 5 दिन में हो जाए, 7 में हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं मैक्सिमम 10 डेज लेके चल रहा हूं यहाँ पे, कि जो वो USDT है उसकी कमांड जो है 10 दिन, इनके 5 जनवरी से पहले पहले आपके पास आ जाएगी। लास्ट डेट डेडलाइन 5 जनवरी है। 5 जनवरी तक आ जाएगी कि आप अपने वो USDT एक्सचेंज पे किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, मतलब आपको क्या क्लिक करना है वहां पे, दैट्स इट। आपने वो क्लिक करना है, आपको USDT आ जाएंगे, आप उसको विड्रॉल करो, इनके एक्सचेंज टू एक्सचेंज कहीं और ट्रांसफर करना है या जो करना है वो आपकी इच्छा है। तो जिन लोगों के ICO के फोर्थ राउंड में USDT पोर्टल के ऊपर थे, जिन्होंने फोर्थ राउंड में क्वाइन परचेज करने के लिए वो डाले थे लेकिन वो परचेज नहीं कर पाए, तो उनके 5 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले उनके पास कमांड आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो किस तरीके से इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सचेंज की KYC को लेके भी क्वारीज हैं कि एक्सचेंज पे KYC स्लो चल रही है। स्लो नहीं चल रही सर, चल ही नहीं रही थी, नाम मात्र थी। क्यों? क्योंकि अपडेट चल रहा था, उस वजह से एक्सचेंज की फंक्शनैलिटी रुकी पड़ी थी। अब सारी वो चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आपकी आज से ही, यूं मान के चलो कल से ही आपकी जो KYC है एक्सट्रीम फास्ट लग जाएगी उन्हें। तो जो टाइम है उसी टाइम के दौरान आपकी
और आपको भी मालूम है कि एकदम जैसे एक्सचेंज का नाम लिया तो बल्क में ट्रांजेक्शन्स आ गई। तो स्टार्टिंग की थोड़ी ट्रांजेक्शन्स जो हैं, यानी कि केवाईसीज हैं, वो नंबर्स में आ गई हैं, तो थोड़ा सा उनको क्लियर करने में टाइम लगेगा। लेकिन अब ये पहले से बहुत एक्सट्रीम फास्ट हो जाएंगी, तो आपकी ये वाली जो चीज़ है ये भी खत्म हो जाएगी। तो एक्सचेंज की केवाईसी बिल्कुल फास्टली तरीके से हम कर रहे हैं। जो हमने ई कैश पिकअप किया था पहले अकाउंट से, ठीक है, सभी के अकाउंट से, तो तकरीबन हम सेकंड या थर्ड वीक के अंदर वो ई कैश आप लोगों को दे देंगे जनवरी के अंदर, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ को कोई बड़ा टाइम नहीं रह गया, 10 दिन की बात है। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर हम ये आपको फर्स्ट या सेकंड वीक में दे देंगे। और क्या टर्म रहेगी वो आपको पहले पता चल जाएगी। हमारी कोशिश है कि हम आपको सारा ही ई कैश एक ही बार में दे दें, लेकिन एक बारी देख लेंगे क्या कंडीशन बनती है, आप तक पहुंच जाएगा सर। बोनांजा दुबई का जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम जो इवेंट था वो हम करने जा रहे थे, प्लानिंग था हमारा फरवरी के अंदर कि हम इवेंट को करें। बट द पॉइंट इज कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आए उसको लेके, क्योंकि दुबई ने भी अपनी टर्म्स चेंज कर दी हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो जो लोग भी अब ट्रैवल करते हैं, तो आपको कई जगह पे इंडिया में आप धीराम भी लग गए हैं चेक करने। सबसे बड़ी बात, आपकी टिकट्स भी होने चाहिए। आपको वीजा ही अब तब अप्लाई होता है जब आपकी वैलिड टिकट आपके पास होती है। तो अभी तकरीबन 80% वीजा में रिफ्यूजल आ रही है, 80% वीजा में रिफ्यूजल आ रही है। हम इधर फरवरी का प्रोग्राम रखते हैं, उधर हमारी गैदरिंग पे इफेक्ट पड़ जाए या वीजा रिफ्यूजल में लोग फंस जाएं, तो टाइम कम है। और मार्च के अंदर अगर हम इवेंट करते हैं, तो क्या है कि मार्च के अंदर जैसे क्योंकि दुबई है, तो आपको पता है कि अभी पीक सीजन चल रहा है, जनवरी फरवरी पीक सीजन है। टिकट्स का प्राइस 4 टाइम चल रहा है। जो टिकट 15,000 18,000 की थी, अभी उसका टाइम जो है 40,000 50,000 70,000, चंडीगढ़ से 70,000 की टिकट आ रही है, 50,000 की टिकट आ रही है। दिल्ली से हो सकता है 35-40 की रेंज में या 30-35 की रेंज में आ रही हो। लेकिन ये अभी का आलम चल रहा है। तो वैसे तो जहाज की टिकट में ये होता है कि जितना आप देरी से कर मतलब पहले कर लेते हैं तो आपको सस्ती मिलती हैं, तो वो वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर इस वक्त टिकट्स महंगी हैं। बट मार्च में ये प्राइस और ज्यादा डाउन हो जाएगा। लेकिन मार्च में क्या है कि 31st की क्लोजिंग रहती है। बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हमारे साथ हैं, बहुत से ऑफिशियल्स भी हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं, तो सबका क्लोजिंग रहता है। तो इसलिए हमने आपको पहले बता रहे हैं, आपको तकरीबन तकरीबन हम भी चाह रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च आप उन लोग दबा के धंधा करें। और दबा और बहुत सारे अपडेट्स आने हैं, नई चीजों की लॉन्चिंग होनी है, तो सारा खुला टाइम मिलेगा। 12 अप्रैल 2025, नोट कर लें ये डेट। 12 अप्रैल 2025 को हम, जी, 12 अप्रैल 2025 को हम अपना इवेंट करेंगे। ये हमारी फाइनल डेट है। 12 अप्रैल 2025 को हमारा जो है ये फाइनल डेट है। जो हमारा बोनांजा था वही एक्सटेंड कर दिया फिलहाल हमने 1 महीने के लिए, 15 जनवरी तक के लिए। फिर 15 जनवरी के बाद उसमें कुछ अमेंड करके फिर उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो 15 जनवरी तक तो ये यही बोनांजा आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। और डेट 16 दिसंबर ली गई है, 16 दिसंबर से 15 जनवरी है। तो क्योंकि काफी की मेरे साथ बात हो गई थी। रमजान है सर मार्च में भी, जी बिल्कुल अप्रैल में, तभी मैंने कहा कि अप्रैल में। ओ, अप्रैल 12 तारीख है, तो 12 अप्रैल का इवेंट इवेंट जो है हमने रखा है। तो 12 अप्रैल का आप डेट मान के चलें। जबरदस्त तरीके से बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिकल लॉन्चिंग, बहुत सारी चीजें इन हैंड होंगी। और मतलब जितनी कमिटमेंट्स थी तकरीबन हम सोचेंगे कि हम 80-90% पूरी कर चुके होंगे। बहुत बड़े लेवल का वो इवेंट करेंगे और बहुत एक्साइटमेंट है उस इवेंट को लेके। अब उसकी डेट 12 अप्रैल है, और मालिक करे तब तक हम भी चलने फिरने लायक हो जाएंगे, तो बढ़िया से हम उस इवेंट को फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो 12 अप्रैल की तैयारी कीजिए। जिसको अपनी टिकट्स करनी है, वीजा करने हैं, वो उसी तरीके से कर। टिकट्स आपको पहले बुक करनी होती है, क्योंकि वीजा के लिए अब टिकट लग गए हैं मांगने पहले। तो आप टिकट कर सकते हैं, बहुत सस्ती टिकट्स पड़ जाएंगी, बहुत ही सस्ती। और जो उसका, जिन लोगों ने अभी तक विन कर लिया है बोनांजा, जिन्होंने विन कर लिया है, उनका निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन से हमने कमांड दे दी है, तो कंपनी की तरफ से जो विनर्स हैं उनको उनका ई कैश निकलना शुरू हो जाएगा। तो 3 साढ़े 3
महीने, 3 महीने आपके पास है, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप टिकट्स कर सकते हो 3 महीने पहले, और जबरदस्त तरीके से फिर हम उसकी प्रमोशन करेंगे। किसी का एक सवाल था एलपेंटी का क्या होगा। एलपेंटी के बारे में आप घबराने की जरूरत नहीं है, पेयर करेंगे, दैट्स इट। एक बार इसको एक्सचेंज पे आने दो, थोड़ा स्मूथ होकर चलने दो, सारी चीजों के सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक नया अपडेट और हम शुरू करने जा रहे हैं, एक और ऑफर। जैसे हमने ऑफर की बात की थी पिछली बार, हमने, आपको मालूम ही है, पैकेजेस वालों को हमने काफी अच्छा ऑफर दिया। वेन्यू गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल, हमने ये मार्केट को दिए थे, आपको याद होगा अभी हाल ही में। अब हम शुरू कर रहे हैं 5 जनवरी तक के लिए एक और नया ऑफर। इसमें पार्टिसिपेशन होगा $100 का। और ये $100 का जो पार्टिसिपेशन है, ये ई कैश से भी किया जा सकता है और यूएसडीटी से भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन है। और इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको, अभी पैनल नहीं आया, 1-2 दिन के अंदर पैनल आ जाएगा, क्योंकि आज नेशनल मीटिंग है, तो नेक्स्ट मीटिंग होने से पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो अच्छा है। सिर्फ $100 की एंट्री है इसमें। आप $100 की मल्टीपल टाइम एंट्री भी कर सकते हो। इसका पूल है 5,000 लोगों का, यानी कि 5,000 यूजर्स का। जब इसमें 5,000 यूजर पूरे हो जाएंगे, तो कंपनी उसमें दो रिवॉर्ड निकालेगी। एक निकालेगी स्विफ्ट का और एक निकालेगी बुलेट का। स्विफ्ट की वैल्यू इज अप्रोक्स 7 to 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के करीब है। एंड द बुलेट इज अप्रोक्स 2 से 2.5 लाख के करीब है। तो बुलेट मोटरसाइकिल फर्स्ट प्राइस इसके अंदर जो निकलेगा, आप लॉटरी की तरह इसको आप समझ सकते हो, कि जो फर्स्ट निकलेगा प्राइस, लॉटरी प्राइस, दैट इज स्विफ्ट कार 8 लाख रुपए की। एंड द सेकंड प्राइस इज जो होगा, वो है हमारा बुलेट मोटरसाइकिल। सो ये दो हैं हमारे प्राइजेस हमारी तरफ से। तो इसकी एंट्री जो है वो 100 ई कैश या 100 यूएसडीटी से होगी। इसका क्या प्रोसेस है, ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा। कोई भी आदमी अपनी आईडी से ई कैश ट्रांसफर कर सकता है और कोई भी आदमी यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकता है। ये कोई पैकेज परचेज नहीं करना है, बस सिर्फ एक लॉटरी सिस्टम है। क्योंकि फिन विन गेम के आने से पहले पहले हम यूजरबिलिटी जो है थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को लेने से पहले ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो 100 ई कैश कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर विन होता है तो बहुत बड़ा है। और जैसे ये 5,000 का पूल होगा, नेक्स्ट डे ही ऑटोमेटिकली विनर, जैसे हमने लास्ट टाइम उसको रोलेट किया था, वो पूरा रोलेट करके, अगर किसी आदमी ने, एग्जांपल के तौर पे, कंफ्यूजन आ, किसी आदमी ने $500 ट्रांसफर करने हैं, $500 ट्रांसफर नहीं करने, द लिमिट इज $100। वो 100 करके 5 बार ट्रांसफर कर सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, उसकी उसके यूजर उस रोलेट में 5 बार आएंगे। अगर वो एक बार ट्रांसफर करेगा तो एक बार आएगा, लेकिन जब वो 5,000 यूजर की लिस्ट घूमेगी तो उसका नाम पांच पांच बार होगा, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी कि उसका चांस ज्यादा है आने का। अब किसी का एग्जांपल है कि लॉटरी है, तो भाई मैं 100 100 डॉलर की 10 ले लेता हूँ। 10 में से हो सकता है कोई आ जाए, 1,000 ही लगा, बट द विनिंग अमाउंट इज अप्रोक्स तकरीबन तकरीबन 8,000 9,000 डॉलर है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मल्टीपल भी ट्रांसफर हो सकता है, सिंगल भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ $100 का ही प्राइस होगा, राइट। $100 की ही लॉटरी होगी। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ई कैश किसी की आईडी में ट्रांसफर ना ही नहीं करेगा। मेरे वीडियो के बाद हो सकता है कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दे और वो बोले कि ये है वो ऑफिशियल आईडी जिस पे ई कैश ट्रांसफर करना है। मत करना, कहीं पर भी कुछ मत करना। वेबसाइट के ऊपर ही आपको पॉपअप आएगा, मेरे ऑफिशियल चैनल से पॉपअप आएगा, वही पॉपअप आपके लिए वैलिड है, और कोई पॉपअप आपके लिए वैलिड नहीं है। कोई वीडियो बना दे, कोई आपको प्रमोशन में लगा दे, मत करना, अदरवाइज आपके ई कैश जाएगा, आप हमें ब्लेम करोगे कि सर कंपनी की मिस्टेक है, राइट। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द मेजर अपडेट्स। मैच्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैच्योरिटी, जिनको बटन नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट वीक से उनका एंडोर्समेंट का मैच्योरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और जो लोग पैनिक है थोड़ा सा सब्र कर लें, अगले हफ्ते से सारी चीजें हर रोज स्मूथ होती जाएंगी। केवाईसी फास्ट हो चुकी है, फास्ट कर दी गई है वो भी। आईसीओ के स्टक यूएसडीटी हैं, 5 जनवरी से पहले आ जाएंगे। एम लिस्टिंग 15 जनवरी से पहले हो जाएगी। पिक्ड ई कैश फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपको दे दिया जाएगा। बोनांजा एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉटरी हम शुरू कर रहे हैं, 100 यूएसडीटी की है और 100 ई कैश की है, किसी से भी आदमी स्टार्ट कर सकता है। माई टीम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को पकड़ के रखें और अपनी टीम की जिम्मेवारी लें।
थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, दीज आर द अपडेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो 2025 आ रहा है ना, इसकी जो जबरदस्त तैयारी हो रखी है वो किसी के माइंड में कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये जो अप्रैल में इवेंट आ रहा है, इसके अंदर हम वो प्रैक्टिकल चीजें आपको दे के भेजेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि पिछले 5 साल का सबसे बड़ा तोहफा आपको अप्रैल के इवेंट के अंदर मिलेगा। पिछले 5 साल का सबसे बड़ा तोहफा अप्रैल के अंदर मिलेगा। तो उस जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं और हमारे पास अब बहुत अच्छा बल्क में टाइम भी है। जबरदस्त तैयारी करेंगे, जबरदस्त प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे और जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर फिर से एक ही नाम मार्केट के अंदर गूंजेगा। और जो हमारा ड्रीम है 2025 के अंदर फिनटेक इंडस्ट्री के सबसे टॉप 10 इंडस्ट्री कंपनीज के अंदर हमारा आना। तो हमारा इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि अप्रैल तक हम टॉप 100 पे पहुंचेंगे और एट द एंड ऑफ 2025 एटलीस्ट टॉप 10 पे जरूर पहुंचेंगे। सो सभी लोग जो है, मैं फिर सबको कहना चाहूंगा, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति विशेष कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहें और देखें फिर क्या होता है। और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।